जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव में कॉन्शियस भी है और अनकॉन्शियस भी है। यदि मानव अनकॉन्शियस वे से कार्यक्रम करता है, अनकॉन्शियस से विचार करता है, ठीक है, माइंड से, ब्रेन से और बॉडी से, तो वो संपूर्ण में गलत संग है। वहां पे सिर्फ समस्या ही केंद्रित होगी। यदि मानव इस चैनल से चलता है, अनकॉन्शियस थॉट से चलता है, मतलब अपनी बॉडी, माइंड और ब्रेन से चलता है, तो वहां पे मानव ट्रैप में होगा, समस्या में ही होगा। वहां पे भोग होगा, वहां लोभ होगा, वह मत्सर होगा, वह मद होगा, वह कष्ट होगा, वह संकट होगा, वह भय होगा, वह क्रोध होगा, विरोध होगा, घृणा होगी, प्रतियोगिता होगी, तुलना होगी, ये सब चीज़ होगी वहाँ। और बीमारी भी होगी, ठीक है, वह कमजोरी होगी। तो वो मानव वह कैप्चर कर लेते हैं मानव, ठीक है। तो यदि हम इस विचारधारा से चलते हैं, किसी की माइंड को रीड करते हैं, किसी को ब्रेन को रीड करते हैं, किसी की बॉडी को रीड करते हैं, और उसी के चीज़ को बस हम रख देते हैं सामने, ठीक है। और शरीर को ठीक करना, मन को ठीक करना और बुद्धि को ठीक करना ही कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। आज जो लोग कर रहे हैं माइंड रीडिंग का, ब्रेन रीडिंग का और बॉडी रीडिंग का, ये ट्रैप है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमको अंधकार में, या हमको उसी ट्रैप में फंसे रहने के जुगाड़ में, बंधन है। तो ब्रह्म ही बंधन है, ठीक है। इसी से मुक्ति चाहिए मानव को। बंधन में फंसा देते हैं भौतिकवाद भी और आदर्शवाद भी। काम तो यही करा है और उसको रहस्य बना है, ठीक है। तो सिर्फ एक बात ध्यान रखेंगे, माइंड को रीड कर लेना, बॉडी को रीड कर लेना और ब्रेन को रीड कर लेना वो सत्य नहीं है। ये गलत को पकड़ना हुआ। पहली बात, आपके रावण को पकड़ना हो गया, ठीक है। आपके रावण को पकड़ा है, पर आपके राम को, जो स्वयं के अंदर राम है, जो स्वयं के अंदर शिव है, उसको केंद्रित नहीं कर रहे, उसको उजाला नहीं आने दे रहे, राम के प्रकाश को उजाला नहीं होने दे रहे, शिव के प्रकाश को उजाला नहीं होने दे रहे। वो बोल रहे हैं कि हमारे राम यहीं पे हैं, हमारे हनुमान यहीं पे हैं, हमारे शिव यहीं पे हैं। आइए यहाँ पे जल चढ़ाने, आइए यहाँ पे केंद्रित करने। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वयं के अंदर के शिव को, स्वयं के अंदर राम को केंद्रित नहीं होने दिया। सत्संग ही चेतना आत्मरूप से कार्यक्रम है। जब मानव चेतना और आत्मरूप से कार्यक्रम करता है तो सत्य ही शिव होता है। किसी रूप में नहीं होता, वो स्वरूप में होता है। सत्य ही राम होता है, इसलिए लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। सत्य ही हनुमान होते हैं। वो सिर्फ फोटो में नहीं होते, ना रूप में होते हैं, वो स्वरूप में होते हैं। पर आज क्या है, उस चीज का धंधा बना लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मानव जब भ्रमित अवस्था में चल रहा है तो उसको ट्रैप में फंसा के, मतलब फंसाए नहीं, मतलब उसमें पूर्ण रूप से बंधन में डाला जा रहा है, ठीक है, कि आप यहीं पे आइए, इसी धाम में आइए, यही सब कुछ है, ठीक है। दूसरा कि मन बुद्धि को पकड़ना ही नहीं होता है, क्योंकि वो मायावी है।
उसका अस्तित्व ही नहीं होता, शरीर का भी, ये नश्वर है। तो जहाँ जिसका अस्तित्व होता है, चेतना और आत्मा का, उससे मानव को जागृत करना है। उस पर जागृति का कार्यक्रम चल नहीं रहा है। वो बोल रहे हैं कि आप बस अंधेरे में रहो, हमारे तरफ में जो उजाला है वहीं पे आओ बस। स्वयं के अंदर का बल्ब जला नहीं रहे हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से ही वो बल्ब जलेगा, आप वो कंटिन्यूस करते जाइए, बोलते जाइए, मंत्र बोलते जाइए। मंत्र का मतलब है रिपीटिशन। आप जितने बार अपने आप से स्वयं से रिपीट करते हैं, वैसे चीज़ आपके साथ केंद्रित होने लग जाती है, ठीक है। एक बात समझ लें, मंत्र का मतलब मानो को मान पता नहीं है और रटे जा रहा है, ठीक है। मंत्र का मतलब आप जो भी शब्द अपने अंदर में दोहराते हैं, वैसे चीज़ होने लग जाती है आपके साथ, और वैसे घटित हो जाते हो आप, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले वी शुड बी फोकस ऑन अटेंशन, नॉट द थॉट्स ऑफ द अदर्स। वो क्या सोच रहा है ये नहीं सोचना है। आप कभी मन की बात लिख के भी नहीं बता सकते कि वो क्या क्या सोच रहा है। कितना आप लिखते रहोगे दूसरे की बात। आप अपने मन के बारे में लिख के बता दो आप क्या सोच रहे हो। 10 मिनट में आप क्या सोच रहे हो वो लिख के बताओ पूरा। मन से बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ भी विचारधारा आती है, ठीक है। यहाँ कार्यक्रम होगा तो चेतना आत्म रूप से होगा, ठीक है। वहाँ पे माइंड को एम्प्टी किया जाता है, मतलब एम्प्टी द माइंड एंड एम्प्टी द ब्रेन। जहाँ आप चेतना रूप से जुड़े तो आपका मन पूरा खाली हो जाता है, बुद्धि पूरी खाली हो जाती है, और आप सिर्फ वर्तमान में रहते हो। तो जिन लोग आज भाग्यशुद्धाम शिवानी जो पकड़ रहे हैं वो फुल माइंडेड हैं, उनका पूरा माइंड भरा पड़ा है, बुद्धि पूरी भरी पड़ी है, तो उन लोग भूतकाल और भविष्यकाल में जीते हैं, तो इनको पकड़ना बहुत ईजी है, ठीक है। जो व्यक्ति अस्तित्व में कार्यक्रम कर रहा है, जहाँ वर्तमान में कार्यक्रम है, वेरी कॉन्शियस है, तो उसमें क्या विचारधारा रहेगी, उसको क्या पकड़ेंगे। बात ये नहीं है कि आपने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, वो कार्यक्रम नहीं है। दे आर प्लेइंग द गेम विद द कंफ्यूजन पर्सन, और अपने आप को ऐसा नहीं है, बड़ा नहीं। बात यह है कि हर मानव में जागृति फैलानी है, मतलब स्वयं समग्र में अस्तित्व का दर्शन हो जाए। यहाँ वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मायावी विचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। दैट इज वेरी टोटली रॉन्ग। वो क्या कर रहे हैं, जागृति फैला रहे क्या, नहीं। वो बस बोल रहे हैं कि हमारे धाम में आइए, हमारे एक पर्टिकुलर चीज़ में आइए, हम यहाँ जानते हैं और यहाँ हम कुछ करके दिखा रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि आप पूर्णतः रूप से भ्रमित में रहे, ठीक है, और आप बार बार जाते रहे। तो स्वयं का दीपक जलाना है, ठीक है, स्वयं के अंदर की ज्योति को जलाना है। यहाँ पे ज्योति जली तो आंतरिक रूप में आप कहीं पे भी जाओगे तो उजाला ही उजाला रहेगा, ठीक है। नर्क में भी जाओगे तो भी आप क्या सुखी रहोगे, नहीं तो स्वर्ग में भी जाओगे और परिस्थिति पे काम करोगे, जो परिस्थिति को चेंज करने की बात कहते हैं। स्वस्थिति को चेंज करना होगा, सीधी बात। परिस्थिति पे काम करने से थोड़ा सा इफेक्ट आता है पर पूरा नहीं होता, वो सिर्फ स्वस्थिति पे होता है और वो कॉन्शियसली होगा, ठीक है। तो अपने एम्प्टी द माइंड, एम्प्टी द ब्रेन, ठीक है। स्वयं को खाली करें, देने का कार्यक्रम ज़्यादा करना है। जो मानो लेने के उद्देश्य से आता है उनका भरा ही पहले से रहता है और बहुत कॉन्स्टिपेटेड रहता है, तो वो इजीली जान लेते हैं, ठीक है। जहाँ पूर्ण तरह से खाली हो गया, माइंड भी खाली हो गया, ब्रेन भी खाली हो गया, तो फिर क्या है, देयर इज नो कंटेंट एंड देयर इज नो, जिस कंटेंट से मानो परेशान है वो गायब है, चिंता ही नहीं है। तो चिंता को पकड़ते हैं लोग।
चिंतन में कार्यक्रम करना है, चिंता पे नहीं करना। क्लियर है बात? सीधी बात यह है कि दूसरे को मन बुद्धि को पकड़ के कार्यक्रम करना ही नहीं है, सिर्फ उसके अस्तित्व में होना है और जीना है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो स्वयं के अस्तित्व में जिए और स्वयं को पाएं और समग्र को पाएं। ठीक है, और उस हर मानव की चेतना आत्म रूप से जुड़े, आत्म रूप से सुखी करें। ठीक है, ना कि किसी को कम ज़्यादा बता के कि हम बड़े हैं और हम छोटे हैं। ठीक है, बड़े छोटे से ऊपर उठेंगे। ठीक है, और किसी प्रकार की भी यहाँ पे ब्लेमिंग गेम नहीं खेलना है, कोई भी गेम नहीं खेलना है। ठीक है जी, स्वयं को समग्र के साथ लोगों की आत्म और चेतना रूप से सुखी करें, स्वयं को सुखी रखें और समग्र को भी। ठीक है जी, तो चेतना को जागृत करें और शरीर मन बुद्धि एक हो जाए, उसी का नाम स्वास्थ्य है। ठीक है, वहीं जब वो एक हो जाता है, शरीर मन बुद्धि एक हो जाता है, तो फिर उसमें कुछ नहीं रहता है, एम्प्टी रहता है। जहाँ शरीर अलग सोच रहा है, शरीर और कहीं है, मन और कुछ सोच रहा है और बुद्धि और कुछ सोच रही है, तो कोई भी आपकी माइंड बॉडी ब्रेन को रीड कर सकता है। जहाँ शरीर मन बुद्धि एक हुआ, जहाँ एक चीज़ पे आप केंद्रित हुए, ठीक है, कॉन्शियसली, तो वहाँ कोई रीड नहीं कर सकता। वहाँ आवश्यकता ही नहीं है किसी को बताने की भी। आप स्वयं समग्र में अस्तित्व में हैं और आपके अंदर भी अस्तित्व है और आप एक संपूर्ण में सअस्तित्व भी है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।